सो बिलाखिर हम फ़ाइनल तो हार गए फ़ाइनल में। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ मैं रिपोर्ट करना ज़रूरी समझूंगा कि जी जो जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त खेला, हम उनकी कोई इस मैच के क्या कहते हैं हारने के ज़िम्मेदार ठहराते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मोहम्मद रिजवान को बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना है कि जी उन्होंने बहुत स्लो खेला, लेकिन खेला तो बहुत ज़बरदस्त खेला ना, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। क्या ख्याल है, अगर उन जैसे दूसरे कम से कम 4-5 बंदा और इसी तरह खेल जाते पूरे टूर्नामेंट में, तो आई थिंक रिज़ल्ट कुछ और ही होता। एनी हाउ, क्रिटिसिज्म हर बंदे का अपनी हक होता है कि वो किस नज़र से चीज़ों को किस एंगल से देख रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हर बंदे की अपनी राइट्स है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप मेरे ख्याल में हमें मोहम्मद रिजवान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय ये कि हमें उन पर क्रिटिसिज्म हम करें। दूसरी बात यह है कि जी बाबर आजम की कैप्टनसी पे भी बड़ा इतराज़ होता रहता, क्रिटिसिज्म का सामना इनको कुछ कि वो उनकी कैप्टनसी में यारी दोस्ती का चक्कर चल रहा है, और वो चाहे तो अच्छे बॉलर को पीछे लगा देते हैं और बैक क्या कहते हैं ऐसे बॉलर जिसको छक्के धुलाई पड़ती है वो पहले लगाते। तो जहाँ तक आप कहें कि जी नवाज़ ने जब वो पहले आए और उन्हें पहले ही ओवर में तकरीबन 3 रन्स दी और एक विकेट तक दिया, लेकिन उसको बाद में मौका नहीं मिला कि वो दोबारा आके चीज़ों को कंट्रोल कर लेते। और फिर भी हमें उनको भी ज़रा उनकी भी कैप्टनसी को भी बीच में लाना चाहिए, इंस्टीट्यूट के हम एक ऐसे यू नो प्लेयर्स पे हम उन पर इतराज़ कर रहे हैं कि जी वो बहुत ज़बरदस्त खेला हो। दूसरी बात ये कि जी आप अगर शादाब खान की मैच फील्डिंग को आप लोग देखें, तो ये मेरे ख्याल में से कोई उन जैसी नाकस फील्डिंग का वो कोई मतलब दूसरा बंदा नहीं मिलेगा वो पूरे टूर्नामेंट में कि जी आप एक कैच छोड़ें और दूसरे में जब आपकी तरफ आ रही हो और दूसरा बंदा कैच कर रहा हो और आप उस पर ना टूट पड़े और उसको भी ये मौका ना देखिए जो वो भी कैच पकड़ लें। और उन्हीं कैचेस ड्रॉप कैचेस की वजह से मेरे ख्याल में हमें बहुत कुछ खोना पड़ा और बहुत कुछ क्या कहते हैं एक बड़ी ट्रॉफ़ी से एशिया कप से हम महरूम हो गए। और इसके अलावा स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए, क्योंकि हार जीत किसी भी मैच का हिस्सा हो सकता होता रहता। और जब दो बंदे आपस में शुरू हो जाते हैं तो किसी एक ने तो हारना ही, और ये हो गया। और दूसरी बात तो आप श्रीलंकन जो उनकी टीम है उनको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट ही करना चाहिए, और जिस तरीके से वो खेल गए उनका मेरे ख्याल में दूसरा मद मुकाबिल नहीं है। और दूसरा इनकमिंग जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप है उसको हमने बहुत ज़बरदस्त देखना चाहिए, उसका इंतज़ार है हमें। उसके लिए अगर हम अच्छा परफॉर्म करें तो दैट विल बी अगेन गुड थिंग्स कि हम अच्छा कम बैक करें। तो दैट्स द सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी।